दोस्तों, अगर किसी रेलवे स्टेशन पर आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिखाई दे जिसका नंबर रेलवे के किसी भी नक्शे, टिकट या रिकॉर्ड में मौजूद ही ना हो, तो क्या आप वहां जाने की हिम्मत करेंगे? यह कहानी है एक डॉक्यूमेंट्री मेकर की। तो चलिए सुनते हैं उन्हीं की जवानी। मेरा नाम अभिषेक वर्मा है। मैं पेशे से एक वीडियो डॉक्यूमेंट्री मेकर हूँ। पिछले 8 सालों से भारत की रहस्यमयी जगहों, पुराने स्टेशनों और भूली बिसरी कहानियों पर वीडियो बनाता आया हूँ। करीब 1.5 साल पहले मुझे एक ईमेल मिला। भेजने वाले का नाम नहीं था। सब्जेक्ट में लिखा था, प्लेटफॉर्म नंबर 0 एग्जिस्ट्स। पहले मुझे लगा कोई मजाक है, लेकिन जैसे ही मैंने मेल खोला, मेरे चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। मेल में सिर्फ 4 लाइनें लिखी थी, अगर सच दिखाने की हिम्मत है तो मध्य प्रदेश के शिवनगर जंक्शन जाओ। आधी रात 12:40 पर प्लेटफॉर्म नंबर 0 खुलता है। वहां आने वाली ट्रेन का टिकट कभी मत लेना, और अगर लौट आए तो दुनिया तुम्हें झूठा समझेगी। नीचे कोई नाम नहीं था, कोई मोबाइल नंबर नहीं था, बस एक पुरानी टिकट की धुंधली फोटो लगी थी। उस टिकट पर लिखा था, प्लेटफॉर्म नंबर 0। मैंने सोचा किसी ने फोटो एडिट की होगी, लेकिन जिज्ञासा खत्म नहीं हुई। 2 दिन बाद मैं शिवनगर जंक्शन पहुंचा। शिवनगर जंक्शन कोई बड़ा स्टेशन नहीं था, बस 4 प्लेटफॉर्म और एक पुराना वेटिंग हॉल, कुछ चाय की दुकानें, सब कुछ बिल्कुल सामान्य। मैंने सबसे पहले स्टेशन मास्टर से पूछा, सर, यहाँ कभी प्लेटफॉर्म नंबर 0 हुआ करता था क्या? उन्होंने पहले मुझे देखा, फिर जोर से हंस पड़े। नहीं, यहाँ सिर्फ 1 से 4 तक प्लेटफॉर्म है, लेकिन अगर पहले रहा हो। उनका चेहरा अचानक गंभीर हो गया। उन्होंने फाइल बंद की, धीरे से बोले, ऐसे सवाल यहाँ मत पूछिए। मैंने कारण पूछा। उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, बस दूसरी तरफ देखने लगे। मुझे पहली बार लगा, यहाँ कुछ तो ऐसा है जिसके बारे में लोग बात नहीं करना चाहते। शाम करीब 6 बजे मैं स्टेशन पर शूट कर रहा था। तभी लगभग 70 साल का एक बूढ़ा कुली मेरे पास आया। उसकी यूनिफॉर्म इतनी पुरानी थी कि उसका रंग पहचानना मुश्किल था। उसने बिना पूछे कहा, प्लेटफॉर्म 0 ढूंढ रहे हो? मैं चौंक गया। मैंने कैमरा नीचे कर दिया। आपको कैसे पता? वह मुस्कुराया नहीं। उसकी आंखों में अजीब सा डर था। जिसे भी वह ईमेल मिलता है, वह यही सवाल पूछता है। मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मतलब? वह धीरे से बोला, तुम पहले नहीं हो जो पहले आए थे। उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस स्टेशन के आखिरी छोर की तरफ इशारा कर दिया। रात 12 बजे के बाद वहां मत जाना। क्यों? उसने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, क्योंकि जो लोग प्लेटफॉर्म नंबर 0 देख लेते हैं वे वापस तो आ जाते हैं, लेकिन पहले जैसे नहीं रहते। यह कहकर वह भीड़ में गायब हो गया। मैंने उसे बहुत ढूंढा, लेकिन 5 मिनट बाद स्टेशन के सभी कुलियों से पूछने पर एक ने कहा, यहाँ ऐसा कोई बूढ़ा कुली काम नहीं करता। मेरे हाथ ठंडे पड़ गए।
मैंने अपने एक दोस्त की मदद से पुराने रेलवे रिकॉर्ड निकलवाए। करीब 2 घंटे बाद एक स्कैन की हुई फाइल मिली, सन 1978। उसमें स्टेशन का नक्शा था और मैं कुछ सेकंड तक स्क्रीन को घूरता रह गया। नक्शे में साफ लिखा था प्लेटफॉर्म नंबर 0, लेकिन उसके ऊपर लाल रंग की सरकारी मोहर भी लगी थी, कैंसल रिकॉर्ड। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने जानबूझकर उस प्लेटफॉर्म के इतिहास को मिटा दिया हो। मैंने उसी समय कॉपी डाउनलोड कर ली, लेकिन 5 मिनट बाद फाइल अपने आप खुलनी बंद हो गई। सिस्टम पर लिखा आया रिकॉर्ड नॉट फाउंड। मैंने दोबारा खोजा, कुछ नहीं मिला, जैसे वह फाइल कभी थी ही नहीं। मैंने फैसला कर लिया था, आज जो भी होगा रिकॉर्ड करूंगा। कैमरे की बैटरी फुल थी, 2 अतिरिक्त बैटरियां भी रख ली। मोबाइल, टॉर्च, माइक्रोफोन सब तैयार। रात 12:18। पूरा स्टेशन लगभग खाली हो चुका था। आखिरी पैसेंजर ट्रेन निकल चुकी थी। घोषणा बंद हो गई थी। घड़ी की टिक टिक तक सुनाई दे रही थी। मैं स्टेशन के आखिरी छोर की तरफ बढ़ने लगा, जहां आगे सिर्फ अंधेरा था। अचानक मुझे लगा कि सामने दीवार खत्म हो गई है, जबकि दिन में वहां दीवार थी। अब वहां एक संकरा रास्ता दिखाई दे रहा था, जिस पर बहुत पुराना जंग लगा बोर्ड टेढ़ा लटका था। उस पर धूल जमी थी। मैंने हाथ से धूल हटाई। दिल की धड़कन अचानक से तेज हो गई। उस बोर्ड पर धुंधले अक्षरों में लिखा था प्लेटफॉर्म 0। मैंने तुरंत कैमरा ऑन किया, लेकिन स्क्रीन पर सिर्फ काली रिकॉर्डिंग दिखाई दे रही थी, जैसे कैमरा कुछ रिकॉर्ड ही नहीं कर पा रहा हो। उसी समय दूर कहीं से ट्रेन की सीटी सुनाई दी, लेकिन अजीब बात यह थी कि स्टेशन के डिस्प्ले बोर्ड पर किसी ट्रेन का नाम नहीं आ रहा था। लाउडस्पीकर बिल्कुल खामोश था, फिर भी पटरियां कांपने लगी और धुंध के बीच से धीरे धीरे एक काली बेहद पुरानी ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 0 की ओर बढ़ने लगी। मेरे हाथ कांप रहे थे। कैमरे की स्क्रीन अब भी पूरी तरह काली थी, जबकि लाल रिकॉर्डिंग लाइट जल रही थी। ऐसा लग रहा था कि कैमरा रिकॉर्ड तो कर रहा है, लेकिन सामने जो कुछ मौजूद था उसे कैद नहीं कर पा रहा था। मैंने कैमरा नीचे किया। मेरी आंखों के सामने धुंध को चीरती हुई एक पुरानी भाप इंजन वाली ट्रेन धीरे धीरे प्लेटफॉर्म नंबर 0 पर आकर रुक गई। उसकी आवाज किसी सामान्य ट्रेन जैसी नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे लोहे की कई जंग लगी चादरें एक साथ एक दूसरे को घिस रही हों। इंजन पर कोई नंबर नहीं था। पूरा इंजन काले धुएं से ढका हुआ था। उसकी खिड़कियां टूटी हुई थी। डिब्बों पर लगी पेंट कई साल पहले उखड़ चुकी थी। लेकिन सबसे अजीब बात, पूरी ट्रेन में एक भी यात्री दिखाई नहीं दे रहा था। सिर्फ खामोशी, इतनी गहरी खामोशी कि मुझे अपनी सांसें भी बहुत तेज सुनाई दे रही थी। तभी एक डिब्बे का दरवाजा अपने आप चर्र की आवाज के साथ खुल गया। अंदर पूरा अंधेरा था। स्क्रीन पर कुछ सेकंड तक हरी रोशनी दिखाई दी, फिर अचानक
पूरी स्क्रीन पर सिर्फ एक लाइन उभर आई, डू नॉट बोर्ड। मैं घबरा गया, कैमरा बंद करके दोबारा चालू किया। अब सब सामान्य था, लेकिन वह चेतावनी किसने दिखाई, मैं समझ नहीं पाया। तभी ट्रेन के तीसरे डिब्बे से कोई नीचे उतरा। पहले मुझे लगा कोई रेलवे कर्मचारी है, लेकिन जब वह रोशनी में आया, मेरी सांसें अटक गई। उसने पुराने जमाने की सफेद टीटी वर्दी पहन रखी थी। टोपी पर रेलवे का पुराना चिन्ह बना था। उसका चेहरा असामान्य रूप से पीला था और उसकी आंखें पूरी तरह काली। सफेद हिस्सा बिल्कुल नहीं। वह धीरे धीरे मेरी तरफ आया। टिकट। उसकी आवाज बिल्कुल सपाट थी। मैंने कहा, मेरे पास टिकट नहीं है। उसने बिना पलक झपकाए कहा, अच्छा है, जिसके पास टिकट होता है वे वापस नहीं आते। मैं कुछ पूछ पाता उससे पहले वह मुड़ा और बिना किसी आवाज के धुंध में गायब हो गया। मैं दौड़कर वहां पहुंचा, लेकिन वहां कोई नहीं था। जमीन पर सिर्फ पुराने जूतों के गीले निशान थे, जो अचानक बीच में जाकर खत्म हो गए। मैंने मोबाइल निकाला समय देखने के लिए। स्क्रीन पर 12:40 AM लिखा था। मैंने कुछ देर रिकॉर्डिंग की। करीब 10 मिनट तक ट्रेन वहीं खड़ी रही। मैंने फिर समय देखा, अब भी 12:40 ही हो रहा था। मेरी धड़कन तेज हो गई। क्या मोबाइल खराब हो गया था? मैंने हाथ की घड़ी देखी, वह भी 12:40। स्टेशन की बड़ी घड़ी देखी, वह भी 12:40। ऐसा लग रहा था जैसे इस प्लेटफॉर्म पर समय रुक गया हो। मैंने तय किया कि अब वापस लौटना चाहिए। जैसे ही मैं पीछे मुड़ा, पीछे से किसी ने बहुत धीरे से कहा, अभिषेक। मैं ठिठक गया। स्टेशन पर मेरा नाम कोई नहीं जानता था। मैंने पीछे देखा, कोई नहीं। फिर वही आवाज, इस बार थोड़ा साफ, अभिषेक, एक बार इधर देखो। आवाज ट्रेन के आखिरी डब्बे से आ रही थी। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा। दरवाजा आधा खुला, अंदर घना अंधेरा। मैंने टॉर्च जलाई। पहले कुछ दिखाई नहीं दिया। फिर सामने वाली सीट पर कोई बैठा था। उसने धीरे धीरे सिर उठाया और उसी पल मेरे हाथ से टॉर्च लगभग गिर गई। वह आदमी मैं ही था। वही चेहरा, वही दाढ़ी, वही जैकेट, वही कैमरा। बस फर्क इतना था, उसकी आंखों के नीचे काले घेरे थे और चेहरा ऐसे लग रहा था जैसे कई दिनों से सोया ना हो। वह मुझे देखकर हल्का सा मुस्कुराया, फिर बोला, मत चढ़ना, मैं यही गलती कर चुका हूं। मेरे पूरे शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। मैंने चीख कर पूछा, तुम कौन हो? उसने जवाब दिया, अगर तुम अंदर आए तो बाहर मैं आऊंगा। मैं डर के मारे कैमरा रिकॉर्ड करने लगा। जैसे ही कैमरा उस आदमी की तरफ घुमाया, स्क्रीन पर वह आदमी गायब था। लेकिन स्क्रीन मेरे पीछे करीब 30 लोग खड़े दिखाई दे रहे थे, सभी सफेद कपड़ों में। सभी मेरी तरफ देख रहे थे।
मैंने घबराकर पीछे मुड़कर देखा। प्लेटफॉर्म पूरी तरह खाली था। फिर स्क्रीन देखी, वे अब भी वहीं खड़े थे। धीरे धीरे सभी मुस्कुराने लगे। उनके होठ हिल रहे थे, लेकिन आवाज नहीं आ रही थी। अचानक कैमरे के स्पीकर से खरखराहट हुई और फिर एक साथ कई आवाजें सुनाई दी। एक और यात्री, एक और नाम, एक और सीट भर जाएगी। मैंने घबराकर कैमरा बंद कर दिया। उसी समय अचानक स्टेशन पर लाउडस्पीकर चालू हुआ, लेकिन घोषणा सामान्य नहीं थी। आवाज बहुत धीमी और टूटी हुई। यात्रियों से अनुरोध है, प्लेटफॉर्म नंबर 0 पर आने वाली ट्रेन में कोई भी सवार न हो। आखिरी शब्द अचानक टूट गया। फिर पूरे स्टेशन में तेज चीख जैसी आवाज गूंजने लगी। उसी क्षण ट्रेन की सारी खिड़कियों में एक साथ चेहरे दिखाई देने लगे। सैकड़ों चेहरे, कुछ बूढ़े, कुछ बच्चे, कुछ औरतें, कुछ रेलवे कर्मचारी। सबके चेहरे बिल्कुल सफेद और सभी बिना पलक झपकाए सिर्फ मुझे देख रहे थे। फिर अचानक सभी ने एक साथ उंगली उठाकर ट्रेन के अंदर आने का इशारा किया। मेरे पैरों ने जैसे मेरा साथ छोड़ दिया। तभी मेरे पीछे किसी ने बहुत जोर से मेरा कंधा पकड़ लिया। मैंने पलट कर देखा और जो चेहरा मेरे सामने था, उसे देखकर मेरे मुंह से आवाज तक नहीं निकली। मैंने डर के मारे झटके से पीछे मुड़कर देखा। मेरे सामने वही बूढ़ा कुली खड़ा था जिससे मेरी मुलाकात शाम के वक्त हुई थी, लेकिन इस बार उसकी हालत पहले से भी ज्यादा डरावनी थी। उसके कपड़े पूरी तरह भीगे हुए थे। चेहरे पर जगह जगह गहरे कट के निशान थे। माथे से सूखा हुआ खून बहता हुआ गर्दन तक जम चुका था और सबसे अजीब बात, उसके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। वह कुछ इंच ऊपर हवा में खड़ा था। मैं डर के मारे पीछे हट गया। उसने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। उसकी हथेली बर्फ से भी ज्यादा ठंडी थी। वह धीरे से बोला, अगर जिंदा रहना है तो अभी पीछे मत देखना। क्यों? मैंने कांपती आवाज में पूछा। उसने जवाब नहीं दिया। वह मुझे प्लेटफॉर्म से बाहर की ओर खींचने लगा, लेकिन तभी पूरे प्लेटफॉर्म पर एक साथ कई लोगों के हंसने की आवाज गूंज उठी। मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। मैंने पीछे मुड़कर देख लिया और उसी पल मेरी सबसे बड़ी गलती हो गई। अब ट्रेन पहले जैसी नहीं थी। सभी डिब्बों की खिड़कियां खुल चुकी थी। हर सीट पर कोई न कोई बैठा था, लेकिन वे इंसान नहीं लग रहे थे। उनकी त्वचा राख जैसी सफेद थी, आंखें पूरी तरह काली, चेहरे बिल्कुल भावहीन। सभी एक साथ मेरी तरफ देख रहे थे। फिर धीरे धीरे हर यात्री मुस्कुराने लगा। उनकी मुस्कान इंसानों जैसी नहीं थी। होठ इतने ज्यादा फैल गए कि कानों तक पहुंच गए और फिर एक साथ सभी ने एक ही वाक्य कहा, अब इसे भी चढ़ना होगा। पूरा प्लेटफॉर्म उनकी आवाजों से कांप उठा। मैं भागने लगा, लेकिन
ये क्या, प्लेटफॉर्म खत्म ही नहीं हो रहा था। जितना दौड़ता उतना ही वही पुराना बोर्ड, प्लेटफॉर्म 0 सामने आ जाता। मैंने पीछे देखा, वह ट्रेन बिना चले मेरे बराबर बराबर आगे बढ़ रही थी। उसके पहिए घूम भी नहीं रहे थे, फिर भी वह मेरे साथ चल रही थी। मेरी अब सांस फूल चुकी थी। तभी अचानक मुझे प्लेटफॉर्म के किनारे कुछ लोग खड़े दिखाई दिए, करीब 10 लोग। वे सभी मेरी तरफ पीठ किए खड़े थे। मैंने राहत की सांस ली, सोचा शायद स्टेशन के कर्मचारी होंगे। मैं उनकी तरफ दौड़ा। बचाइए! मेरी आवाज सुनकर उनमें से पहला आदमी धीरे धीरे पलटा। उसका चेहरा ही नहीं था। जहां चेहरा होना चाहिए था वहां सिर्फ काली खाली त्वचा थी। फिर बाकी 9 लोग भी पलटे, सभी बिना चेहरे के। अब मेरी हालत खराब होने लगी थी। एक साथ उन्होंने अपना हाथ मेरी तरफ बढ़ा दिया। मैं पीछे हट गया और उसी पल वे सभी हवा में धुएं की तरह गायब हो गए। किसी तरह से मैं प्लेटफॉर्म से निकलकर स्टेशन की मुख्य बिल्डिंग तक पहुंचा। सांसें इतनी तेज चल रही थी कि बोलना मुश्किल था। स्टेशन पूरी तरह खाली था, जैसे यहाँ कोई कभी था ही नहीं। मुझे एक कमरा खुला दिखाई दिया। दरवाजे पर लिखा था पुराना रिकॉर्ड रूम। मैं अंदर चला गया। कमरे में धूल जमी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि कई सालों से यहाँ कोई आया ही नहीं। दीवार पर मकड़ी की बड़ी बड़ी जालाएं थी और बड़ी बड़ी अलमारियां दिख रही थी। उनमें पुरानी फाइलें रखी थी। मैं एक एक फाइल देखने लगा। अचानक एक रजिस्टर मेरे हाथ आया। उसके ऊपर लिखा था दुर्घटना रिपोर्ट 18 अगस्त 1986। मैंने कांपते हाथों से उसे खोला। पहले ही पन्ने पर लिखा था रात 12:40 एक विशेष ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 0 से रवाना होने वाली थी। तकनीकी खराबी और सिग्नल फेल होने के कारण पूरी ट्रेन पटरी से उतर गई। आगे लिखा था कुल मृतक 143। मेरी सांस रुक गई। मैंने अगला पन्ना पलटा। उसमें सभी मृतकों के नाम थे। अचानक मेरी नज़र आखिरी नाम पर जाकर रुकती है, कुली रामलाल। मैं स्तब्ध रह गया। यही तो उस बूढ़े कुली का नाम था। मतलब जिस आदमी से मैं अभी तक बात कर रहा था वह तो 40 साल पहले मर चुका था। मैंने रजिस्टर बंद किया, लेकिन तभी उसके अंदर से एक पुरानी फोटो नीचे गिर गई। मैंने उसे उठाया। फोटो में दुर्घटनाग्रस्त ट्रेन के सामने रेलवे कर्मचारी खड़े थे। मैंने एक एक चेहरा गौर से देखा, फिर मेरे हाथ कांपने लगे। सबसे पीछे मैं खुद खड़ा था। वही चेहरा, वही दाढ़ी, वही जैकेट। बस फोटो पीली पड़ चुकी थी। नीचे की तारीख लिखी थी 18 अगस्त 1986। यह असंभव था। मेरा जन्म तो 1998 में हुआ था। फिर मैं 1986 की फोटो में कैसे हो सकता था? यह बात मुझे तार्किक नहीं लगी। अचानक फोटो में खड़ा मेरा चेहरा धीरे धीरे मुस्कुराने लगा। मैंने डरकर फोटो गिरा दी, लेकिन जब दोबारा उठाई तो फोटो बिल्कुल सामान्य थी।
तभी रिकॉर्ड रूम की सभी लाइटें एक साथ बंद हो गई। कमरे में घना अंधेरा छा गया। बाहर से फिर वही ट्रेन की सीटी सुनाई दी, लेकिन इस बार उसके साथ किसी की भारी आवाज भी आई। अभिषेक, तुम्हारी सीट तैयार है। अब लौटने का समय खत्म हो चुका है। दरवाजा अपने आप बंद हो गया। कमरे की दीवारों पर किसी ने नाखूनों से खरोचना शुरू कर दिया। धीरे धीरे चारों तरफ से सैकड़ों हाथ दीवारों के अंदर से बाहर निकलने लगे और वे सभी मेरी तरफ बढ़ रहे थे। कमरे की दीवारों से निकलते हुए हाथ जब मेरे गर्दन तक पहुंच चुके थे, वे इंसानी हाथ नहीं थे। कुछ के नाखून कई इंच लंबे थे, कुछ की उंगलियां टूटी हुई थी, कुछ हाथों पर पुरानी रेलवे टिकटें चिपकी हुई थी, जैसे किसी ने उन्हें त्वचा में ही सील दिया हो। मैं पूरी ताकत से पीछे हटने लगा, लेकिन तभी वही बूढ़े कुली रामलाल की आवाज सुनाई दी, रजिस्टर जला दो। मैंने अंधेरे में टॉर्च घुमाई। रामलाल दरवाजे के पास खड़ा था। इस बार उसका चेहरा शांत था। उसने मेरी तरफ एक पुराना लाइटर फेंका। जल्दी, मैंने बिना सोचे रजिस्टर के आखिरी पन्ने में आग लगा दी। कुछ ही सेकंड में पूरा रजिस्टर जलने लगा और उसी पल पूरे स्टेशन में ऐसी चीख गूंजी कि मेरे कान सुन्न हो गए। ऐसा लग रहा था जैसे एक साथ सैकड़ों लोग दर्द से चिल्ला रहे हों। दीवारों से निकलते सारे हाथ अचानक पीछे खिंच गए। कमरा फिर से खाली हो गया, लेकिन राहत सिर्फ कुछ सेकंड की थी। मैं रिकॉर्ड रूम से बाहर भागा, लेकिन बाहर निकलते ही कदम रुक गए। स्टेशन बदल चुका था। जहां कुछ देर पहले इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्ले लगे थे, वहां अब पुराने लोहे के बोर्ड लगे थे। जहां एलईडी लाइट थी, वहां अब पीले बल्ब टिमटिमा रहे थे। टिकट खिड़की पर बैठे कर्मचारी पुराने जमाने की वर्दी में थे। उनके सामने लकड़ी के टिकट पंच पड़े थे। मैंने एक बोर्ड पढ़ा। उस पर तारीख लिखी थी 18 अगस्त 1986। मेरी धड़कन मानो रुक रही थी। क्या मैं सचमुच अतीत में आ गया था? तभी लाउडस्पीकर पर आवाज आती है, यात्रियों से अनुरोध है कि प्लेटफॉर्म नंबर 0 पर आने वाली विशेष ट्रेन में बैठने वाले सभी यात्री तुरंत अपना स्थान ग्रहण करें। यानी वह दुर्घटना अभी हुई नहीं थी, वह होने वाली थी। मैं पूरी ताकत से प्लेटफॉर्म नंबर 0 की तरफ दौड़ा। इस बार वहां सैकड़ों यात्री खड़े थे। कोई परिवार के साथ था, कोई फौजी वर्दी में, कोई अपने बच्चों का हाथ पकड़े हुए। सभी सामान्य लोग। उन्हें नहीं पता था कि कुछ ही मिनटों में उनकी मौत होने वाली है। मैं जोर जोर से चिल्लाया, इस ट्रेन में मत बैठो, यह ट्रेन दुर्घटनाग्रस्त होने वाली है। लेकिन कोई मेरी आवाज़ सुन ही नहीं रहा था। मैं उनके बीच दौड़ रहा था, पर ऐसा लग रहा था जैसे मैं हवा में हूँ। मैं किसी को छू भी नहीं पा रहा था। मेरे हाथ लोगों के शरीर के आर पार निकल रहे थे। तभी मुझे एहसास हुआ मैं उनके समय का हिस्सा नहीं था। तभी मैंने देखा कि भीड़ के बीच एक आदमी कैमरा लेकर खड़ा था। वह स्टेशन की वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा था। मैं उसके पास पहुंचा और जैसे ही उसने मेरी तरफ देखा,
मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। वह मैं ही था, लेकिन इस बार वह मुस्कुराया नहीं। उसने धीरे से कहा, मैंने भी यही कोशिश की थी। तुम कौन हो? मैं वही हूँ, 10 साल पहले यहाँ आया था, लेकिन यहाँ समय सीधा नहीं चलता अभिषेक। यह हर उस इंसान को बुलाता है जो प्लेटफॉर्म नंबर 0 का सच जानना चाहता है। उसने कैमरा मेरी तरफ बढ़ाया। देखो, मैंने कैमरे की स्क्रीन देखी। उसमें मैं नहीं था। मेरी जगह एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। सफ़ेद बाल, झुका हुआ शरीर, डरी हुई आंखें। मैं घबरा गया। यह कौन है? वह बोला, अगर सूरज निकलने से पहले तुम यहाँ से नहीं निकले तो यही तुम्हारा चेहरा होगा। अचानक सिग्नल हरा हो गया। ट्रेन ने लंबी सीटी मारी और धीरे धीरे आगे बढ़ी। कुछ ही सेकंड बाद ऐसा धमाका हुआ कि पूरी धरती हिल गई। पटरी टूट गई। पहला डिब्बा हवा में उछल गया। बाकी डिब्बे एक दूसरे पर चढ़ते चले गए। हर तरफ आग, धुआं, चीखें। लोग खिड़कियों से बाहर कूद रहे थे। बच्चे अपनी मां को पुकार रहे थे। रेलवे कर्मचारी मदद के लिए दौड़ रहे थे। मैंने अपनी आंखों के सामने 143 लोगों को मरते देखा, लेकिन डरावनी बात अभी बाकी थी। जैसे ही लोगों की सांसें रुकी, उनके शरीर वहीं पड़े रहे। उनके पीछे से उनकी परछाइयाँ उठ खड़ी हुई। एक एक करके सभी परछाइयाँ खुद चलकर प्लेटफॉर्म नंबर 0 पर खड़ी उस काली ट्रेन में चढ़ने लगी। उसमें रामलाल भी था, टीटी भी, बच्चे भी, और उन सब के बीच मैंने खुद को भी देखा। वही बूढ़ा कुली मेरे पास आया। इस बार उसका चेहरा पूरी तरह साफ था। वह बोला, हर 10 साल बाद यह प्लेटफॉर्म एक गवाह चुनता है जो सच देख ले। वह फिर कभी पूरी तरह लौट नहीं पाता। भागो, अब भी भागो। मैं पूरी ताकत से स्टेशन के बाहर भागा। पीछे से ट्रेन की सीटी लगातार सुनाई दे रही थी। मुझे लगा कोई मेरे पीछे दौड़ रहा है, लेकिन मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। सिर्फ दौड़ता रहा, और अचानक मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब मेरी आंख खुली, सुबह के करीब 5:30 बज रहे थे। मैं स्टेशन के बाहर पड़े एक पुराने लोहे के बेंच पर लेटा था। सिर में तेज दर्द था। कपड़े धूल और राख से भरे हुए थे। पहले तो मुझे लगा शायद यह सब कोई भयानक सपना था, लेकिन जैसे ही मैंने अपने जेब में हाथ डाला, मेरा दिल बैठ गया। जेब में एक पुराना पीतल का रेलवे टोकन रखा था। उस पर उभरा हुआ नंबर था 0। मैंने उसे पलट कर देखा। पीछे सिर्फ एक लाइन खुदी थी, यात्री क्रमांक 144। मेरे हाथ कांपने लगे। दुर्घटना में 143 लोग मरे थे, तो फिर 144वां यात्री कौन था? मैं भागकर स्टेशन मास्टर के ऑफिस पहुंचा। सांसें तेज चल रही थी। मैंने पूरी रात की घटना उन्हें बता दी। बिना कुछ कहे उन्होंने मुझे पानी दिया। फिर बोले, आप ठीक तो हैं? मैंने कहा। रिकॉर्ड रूम में पुराना रजिस्टर था, दुर्घटना की फाइल थी, प्लेटफॉर्म नंबर 0 था। उन्होंने मुझे रिकॉर्ड रूम तक चलने को कहा। हम दोनों वहां पहुंचे। कमरा खुला था, लेकिन
अंदर कोई पुरानी अलमारी नहीं थी, कोई रजिस्टर नहीं था, सब कुछ नया था। मैंने उसी जगह इशारा किया जहां रात को आग लगी थी। वहां चमचमाती टाइलें थी, जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं। स्टेशन मास्टर ने कहा, यह रिकॉर्ड रूम सिर्फ 2 साल पहले बना है। मेरे पैरों से ताकत निकल गई। अब मेरे पास सिर्फ एक सबूत था, मेरा कैमरा। मैंने तुरंत मेमोरी कार्ड निकाला, लैपटॉप लगाया, वीडियो खुला। पहली रिकॉर्डिंग सामान्य, दूसरी स्टेशन, तीसरी रात 12:39। मैंने राहत की सांस ली, लेकिन जैसे ही वीडियो आगे बढ़ा, स्क्रीन पूरी तरह काली हो गई। लगभग 17 मिनट तक सिर्फ अंधेरा था, कोई आवाज नहीं, कुछ नहीं। मैं निराश होकर वीडियो बंद करने ही वाला था कि आखिरी 5 सेकंड में स्क्रीन अचानक चमकी और उसमें एक फ्रेम दिखाई दिया। प्लेटफॉर्म नंबर 0 का बोर्ड। उसके ठीक नीचे मैं खड़ा था, लेकिन मेरे पीछे 143 लोग कतार बनाकर खड़े थे। सभी सीधे कैमरे की तरफ देख रहे थे। वीडियो वहीं खत्म हो गया। मैंने हार नहीं मानी। दिल्ली लौटने के बाद मैंने सूचना के अधिकार के तहत उस दुर्घटना की जानकारी मांगी। करीब 1 महीने बाद जवाब आया। लिफाफा खोला, अंदर सिर्फ एक कागज था। उस पर लिखा था, शिवनगर जंक्शन पर कभी भी प्लेटफॉर्म नंबर 0 अस्तित्व में नहीं था। ऐसी किसी दुर्घटना का रेलवे के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। बस इतना ही, कोई हस्ताक्षर नहीं, कोई अधिकारी का नाम नहीं। मैंने उस घटना पर वीडियो बनाने की कोशिश की, लेकिन जब भी एडिटिंग शुरू करता, वीडियो फाइल अपने आप करप्ट हो जाती। आखिरकार मैंने पूरा प्रोजेक्ट छोड़ दिया। करीब 6 महीने बाद एक रात फिर मेरे ईमेल पर एक नया मैसेज आया। मैसेज भेजने वाले का नाम फिर नहीं था। मेल में सिर्फ लिखा था, तुम लौट आए, यह हमारी गलती थी। नीचे एक अटैचमेंट था। मैंने उसे खोला। वह एक नई रेलवे टिकट थी। उस पर लिखा था, गंतव्य प्लेटफॉर्म नंबर 0, सीट नंबर 144, डिपार्चर टाइम 12:40 AM। मेरे हाथ सुन्न पड़ गए। मैंने तुरंत मेल डिलीट कर दी, लेकिन अगले ही पल वह फिर इनबॉक्स में वापस आ गया। मैंने इंटरनेट बंद कर दिया, लैपटॉप शट डाउन किया, फिर भी स्क्रीन अपने आप ऑन हो गई और उसी टिकट की तस्वीर दिखाई देने लगी। उस घटना को लगभग 1.5 साल हो चुका है। मैंने डॉक्यूमेंट्री बनाना छोड़ दिया है। रात में कभी ट्रेन में सफ़र नहीं करता, किसी सुनसान स्टेशन पर नहीं रुकता, लेकिन हर साल 18 अगस्त की रात ठीक 12:40 मेरे मोबाइल पर बिना नंबर के एक कॉल आती है। मैं कभी उसे उठाता नहीं, फिर भी कॉल कटने के बाद हमेशा एक वॉइस मेल रिकॉर्ड हो जाता है। उसमें सिर्फ ट्रेन की सीटी सुनाई देती है, फिर एक टूटी हुई घोषणा, प्लेटफॉर्म नंबर 0 पर आने वाली विशेष ट्रेन कुछ ही क्षणों में प्रस्थान करेगी। और सबसे अंत में बहुत धीमी आवाज, यात्री क्रमांक 144, आपका सीट तैयार है। दोस्तों, अगर किसी दिन आप किसी छोटे रेलवे स्टेशन पर जाएं और वहां आपको प्लेटफॉर्म 1 के पहले एक पुराना जंग लगा बोर्ड दिखाई दे, जिस पर उन धुंधले अक्षरों में लिखा हो कि प्लेटफॉर्म नंबर 0, तो भूल कर भी वहां मत जाना।
क्योंकि हो सकता है वह प्लेटफॉर्म आपका इंतज़ार कर रहा हो, और अगर रात 12:40 बिना किसी घोषणा के एक पुरानी ट्रेन आकर रुके तो उसकी ओर देखना भी मत, क्योंकि कहते हैं उस ट्रेन में चढ़ने वाले यात्रियों की वापसी तो हो जाती है, लेकिन कभी वापस नहीं लौटती। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो या आप हमारी कहानी को एंजॉय कर रहे हो तो हमारे चैनल फियरफुल हब को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लेटेस्ट कहानियों के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार।